ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। सिंह राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के महीने के विषय में। तो देखिए सिंह राशि वालों, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल सावन में 5 सोमवार सावन के पड़ने वाले हैं। पहला सावन सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपको सावन के महीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, सावन का जो महीना होता है यह भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना भी कहा जाता है। सावन के महीने में भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में शास्त्रों में कुछ चीजों को करने से वर्जित किया गया है। तो देखिए सिंह राशि वालों, आपके लगन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो सावन के महीने में आप कोशिश करें कि दाढ़ी बाल नाखून आदि ना कटवाएं। सावन के महीने में आपको शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि यदि शनिवार को आप तेल का दान कर सकें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लाभकारी रहेगा। सावन के महीने में बैगन और साग का सेवन भी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित किया गया है। सावन के महीने में मांस मदिरा और ब्रह्मचर्य से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सावन के महीने में किसी का भी अनादर ना करें और किसी के साथ में वाद विवाद करने से भी आपको बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो राशि के स्वामी हैं सूर्य और शुक्र की युति इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस में रहेगी। बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव शश राजयोग बनाकर सप्तम से गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की उपस्थिति जो है वह आपके 8वें भाव में रहेगी और मंगल आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। देखिए, आपके लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं और सूर्य की स्थिति 15 जुलाई तक अच्छी रहने वाली है और शनि आपके लगन को देख रहे हैं। तो 15 जुलाई तक स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके अनुकूल चलेंगी। हालांकि थोड़ा बहुत थकान और कहीं ना कहीं से एकांत प्रिय आप जरूर होते नजर आएंगे, लेकिन जब सूर्यदेव 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो देखिए ये पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। तो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या रहेगी। इसके साथ हड्डियों में तकलीफ होना या हॉस्पिटल्स के 1-2 बार चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। 15 जुलाई के बाद अपनी हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है और मंगल देव 10th में जाकर चौथी दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे। तो शनि और मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपको ब्लड से रिलेटेड इशू होना, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा 15 जुलाई के बाद। हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस व्यापार 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और ये वक्रीगत अवस्था में, तो व्यापारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार से 15 जुलाई तक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आप अपने बिजनेस विस्तार करना चाहते हैं तो पद धन में वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुछ नए लोगों से भी आपके संपर्क बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी बड़ी आप डील कर रहे हैं तो आप स्वयं उसमें इन्वॉल्व हैं तभी आप उस डील को कीजिएगा। हम ये कहें कि अपने स्टेटस का फायदा उठा के किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप डील वगैरह नहीं कीजिएगा। अन्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियां अपने सर पे नहीं लीजिएगा। आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा सिंह राशि वालों की 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 7वें में शनि वक्री हो गए, तो जो आपका बिजनेस है ना उसमें रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। जो आपको ऑर्डर्स मिलने थे 1 हफ्ते में, हो सकता है वो 15 दिन में मिले, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना। शनि 7वें में अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं तो ये डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। तो लास्ट जुलाई आते आते चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई निवेश करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई 2024 के पहले कर लें, उसके बाद आप बड़ा निवेश ना करें, क्योंकि लग्नेश जब 12th हाउस में जाते हैं तो ये पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे, तो आपके डिसीजंस बैठ जा सकते हैं।
नौकरी की बात करते हैं। देखिए सरकारी क्षेत्र में तो आपके लिए समय लाभकारी बना हुआ है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, कुछ अतिरिक्त पद मिलना या नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो लोग नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक का समय, अगर आप हॉस्पिटल से जुड़े चीज़ों में, ट्रस्ट वगैरह में यदि आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, जेल से संबंधित कार्यों को लेकर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मिलने के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी परेशानियां और चुनौतियां तो रहेंगी, क्योंकि ये लगन का 6 भाव होता है, 12वां भाव। तो जब सूर्य वहां पहुंच जाएंगे तो 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में आप देखें कि अगर आप सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के हम बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, बड़ी गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र जो है ना ये 7 जुलाई से आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा पैसे जो है ना वो लग्जरी की चीज़ों पर खर्च करेंगे। ठीक है, अपने घर के इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का सुधार का काम करवा सकते हैं जुलाई के महीने में, तो ये अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास में घर नहीं है तो आप बना बनाया हुआ फ्लैट लेने के योग भी यहाँ पर बनते हैं, आप फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वाहन का सुख, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी उचित मूल्यों में बिक जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, कुछ मित्रों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका, कुछ बिजनेस प्लानिंग अथवा फ्यूचर प्लानिंग करने का भी मौका अवश्य प्राप्त होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। मुझे आपका सुख साधन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वाहन का सुख भी मिल रहा है। हम बात कर लेते हैं कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध की स्थिति क्या रहेगी। देखिए सिंह राशि वालों, प्रेम के मामले की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अच्छा समय रहेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने वाली है, बढ़िया से आपका प्रेम जीवन चलेगा। लेकिन 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक प्रेम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। आपका भी नेचर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर 15 जुलाई के बाद आपका बन जाएगा प्रेम को लेकर। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उतार चढ़ाव के साथ में जुलाई का महीना अच्छे से आपका बीत जाएगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। ध्यान रखिएगा कुछ नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, स्पेशली 15 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई के मध्य में। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके मन में एक विचार आ सकता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, और ऐसी संभावनाएं हो भी सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते नहीं है, लगन पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, और लगने जब 12th हाउस में चले जाएंगे और शुक्र के साथ भी हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, या आप पहले से हैं तो वो चीजें उजागर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं से कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छी नहीं देख रहा हूँ, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, या हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर जो है ना, आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेगी। तो मेरे तरफ से सजेशन रहेगा गोचर के आधार पर कि आपको इस महीने अपने पार्टनर को पर्याप्त समय देना चाहिए, पार्टनर की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि आप ना मित्रों की वजह से भी आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 7 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आप अपने मित्रों के साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ में पार्टी बहुत सारी चीजें करते आप नजर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो चीजें आप बाहर कर रहे हैं ना उसका इंपैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप अपने पार्टनर को समय दीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, घूमने फिरने जाइए उनके साथ में, तो आपके रिलेशन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने गलतियां करी तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। हम बात कर लेते हैं इस महीने में धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ बहुत अच्छा होगा। आपके नौकरी से, आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ होने के योग 15 जुलाई 2024 तक दिखाई देते हैं। 15 जुलाई 2024 के बाद में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक निवेश कीजिएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म की कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस महीने में कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपके लिए होती नजर आएंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सफलतादायक समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आपको सफलता मिल जाएगी, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड फील्ड, अगर आप इन फील्ड्स में कोई एग्जाम देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हम बात कर लेते हैं 3 निगेटिव चीजें आपके साथ में क्या होंगी इस महीने में। पहली बात तो यह है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, चोट चपेट से बचना है। दशाएं खराब होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और स्पेशली अगर आप शनि की दशा में चल रहे होंगे तो। दूसरी स्थिति, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। पिता के साथ में दूरियां बन सकती हैं और उनके काम कारोबार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी स्थिति क्या होगी कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं 15 जुलाई के बाद विदेश जाने का अवसर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन लंबी दूरी की जब आप यात्रा करेंगे तो अपने जो कीमती सामान है उनका रख रखाव सही तरीके से कीजिएगा। चौथी चीज क्या करना है, आपको इस महीने में किसी की गारंटी नहीं लेना है।
ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आप स्वयं को अपने बारे में जानिए तो बेहतर है। किसी की गारंटी लेते हैं तो आप फंसेंगे जरूर। ठीक है, चौथी चीज़ यह है कि अगर आपके पास में पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई कंपनी चलाते हैं, अच्छे संस्था में हैं, पदों पर बैठे हुए हैं, तो आप अपना थोड़ा सा एक बार ना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको चेक कर लीजिएगा। कहीं पर आपको इनकम टैक्स का कोई रेड वगैरह है ना, नोटिस वगैरह, इन चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है। तो टैक्स वगैरह प्रॉपर ढंग से आप पे कीजिएगा। किसी भी प्रकार के इलीगल कामों में नहीं फंसिएगा। आपको कोई ऑफर भी आता है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा करी कि काम इलीगल है, इसको करने से बचिएगा, नहीं तो शनि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं और लगनेश 12वें में जा रहे हैं, मंगल दशम में बैठे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को? देखिए, उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ आपको देना है 15 जुलाई के बाद। ठीक है, और इसके साथ ही सावन के महीने में आपको क्या उपाय करना है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, भगवान शिव का आपको अभिषेक जो करना है ना, वो गंगा जल आपको लेना है, पान के पत्ते लेने हैं और बिल्व पत्र, ये तीनों चीज़ों को मिला के और आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा जरूर भगवान शिव पूर्ण करेंगे। दूसरा, अगर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको समझ आ रही है तो 1 लोटा जल आप लेकर उसमें काले तिल मिलाइए और काले तिल के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। इससे आपको स्वास्थ्य में सुधार जरूर देखिए।